का प्रश्न है कि मैं पैसे बहुत कमाता हूँ पर टिकते नहीं है पैसे। वो भारतीय नोट में मतलब उन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए कमाए, हर उनकी सैलरी अच्छी है मतलब, पर बचत नहीं हो पाई। यदि आज की कंडीशन में देखें तो 1 लाख या 2 लाख रुपए ही मुश्किल से इनके पास निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई बुरा शौक भी नहीं है, फिर भी खर्चा भी नहीं है, फिर मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते हैं। देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज संडे और आज हम कुंडली अध्ययन करें। ये पंजाब से कुंडली जो कुंडली बन के आई है जातक की, वो सिंह लग्न की है। और यहाँ पे राशि भी इनकी सिंह है और लग्न भी इनका सिंह है। लग्न में बुध, चंद्र और शुक्र की युति है। हम देखते हैं कोई भी कुंडली यदि हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो सबसे पहले सूर्य, चंद्र और लग्न को देखना जरूरी होता है। यदि लग्न बली हो तो इंसान कैसे भी करके अपने दम पर वो सब हासिल कर लेता है। चंद्रमा और सूर्य का भी वैसे ही, यदि मन यानी चंद्रमा स्ट्रांग हो तो यहाँ पर तब भी व्यक्ति हार के भी जीत सकता है। और सूर्य का तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं इनका जो लग्न है वो 13 डिग्री पर यानी बली अवस्था में है। और यहाँ पर बुध, चंद्र और शुक्र की होती है। चंद्रमा यहाँ व्यय भाव के स्वामी होकर लग्न में आके बैठे हैं। साथ में शुक्र है जो पराक्रम भाव और दसमें दोनों बनते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं व्यय यानी 12th भाव में सूर्य और शनि की युति है। सूर्य लग्नेश होकर व्यय भाव में जाके बैठे हैं, यानी कि जब भी लग्न 6, 8, 12 में जाता है तो ये अवयोग माना जाता है। मतलब इसका कंडीशन ये होता है कि व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, पर ये सूर्य और चंद्रमा को इसको दोष नहीं होता है। और साथ में इन्होंने चंद्रमा और सूर्य ने परिवर्तन कर लिया है। जब भी लग्नेश 12वें भाव में जाता है तो ऐसे जातक को देश नहीं विदेश में जाना चाहिए, क्योंकि देश उसके लिए सूट नहीं करता है और विदेश ही ठीक रहता है। इसके साथ ही कुंडली में यदि एक ग्रह भी बली होना तो पूरी कुंडली को बल मिल जाता है। इनके लग्नेश में बल है। इसके साथ ही हम देखते हैं इस कुंडली में केदार योग भी लगा हुआ है। मतलब जो 4 घरों में सारे ही ग्रह बैठ गए हैं। राहु केतु को इसमें नहीं गिना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये पैसे तो बहुत कमाते हैं करोड़ों से पर टिक नहीं पाते, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका आयेश और लाभेश दोनों बुध होते हैं जो कि 0 डिग्री पे है और वो लग्न में आके बैठे हैं। ये कंडीशन तो बहुत अच्छी है पर उनमें बल नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो इनका लाभ भाव है उस दोनों साइड हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये पाप करते रहे योग में, क्योंकि ना शनि के पास बल है ना मंगल और केतु के पास बल है, तो यहाँ पे अंगारक दोष भी नहीं बनेगा। और जो लाभ भाव है 11वां भाव वो पाप मध्यत्म में भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों में बल ही नहीं है। इसके साथ ही बुध है जो आयश और धनेश और लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने जो व्यक्तित्व है सारा लाभ से और पैसे से जुड़ गया, पर डिग्री कम है इसलिए अस्त है। हम देखें कि यदि बुध को यदि हम बली करते हैं तो यहाँ पे वो भी काम चल जाएगा। इसके साथ गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो ये भी बहुत बेस्ट है। लग्न बली है तो जातक मेहनत करता है, पैसे कमा लेता है। और आयश और लाभेश बुध में बल नहीं है तो पर टिकेगा नहीं। यदि इनको पेट से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है, तो यदि कुंडली में हम गुरु को बलि कर लेते हैं तो इससे बहुत अधिक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसको लग्न को भी देख रहे हैं जो कि कारक होते हैं। इसके साथ ही वो पंचम को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनके संतान और प्रेम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो हम गुरु को यदि बलि करते हैं तो गुरु भी, क्योंकि यहाँ पर बाल अवस्था में ही है, डिग्री उनकी भी अच्छी नहीं है, इसलिए यदि गुरु का यदि आप व्रत करते हैं तो यहाँ पे गुरु बलि हो जाते हैं। और इनके बलि होने से आपको सारी सुख सुविधाएं, जो बोलते हैं कि पैसे नहीं टिक रहे हैं, और भविष्य में इनको मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इनको गुरु की ही दशा चल रही है। तो आने वाले समय में इनके पास सभी तरह के सुख सुविधा इनको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।